नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि धामनी और सीरम में अंतर लिखिए। धामनी और सीरम में अंतर लिखिए। तो देखिए, आंसर इधर लिख देंगे, उसके बाद धामनी इधर लिखेंगे और इधर सीरा लिखेंगे। तो देखिए, धामनी में 1 नंबर दे करके लिखेंगे कि इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। धमनी की दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट होती है। अब लिखेंगे सिरा में 1 नंबर दे करके, इसकी दीवारें पतली होती है। सिरा की दीवारें पतली होती हैं। अब देखिए, धमनी में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में लिखेंगे 2 नंबर दे करके, इसकी गुहा मोटी होती है। 3 नंबर दे करके लिखेंगे धमनी में, इसके रुधिर अत्यंत दबाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। यानी कि बहती है। प्रवाहित मतलब बहती है। तो देखिए, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न था धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे इधर धमनी, इधर सिरा। तो धमनी में 1 नंबर दे करके लिखेंगे, इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसकी दीवारें पतली होती हैं। धमनी में फिर 2 नंबर देंगे और लिखेंगे इसकी गुहा पतली होती है। और सिरा में 2 नंबर दे करके लिखेंगे इसकी गुहा मोटी होती है। अब इसका लिखेंगे धमनी में इसके रुधिर अत्यंत दाव एवं गति के साथ प्रवाहित होती है। और सिरा में लिखेंगे इसके रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होती है। प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि लिंग गुणसूत्र क्या है, तो यहाँ उत्तर में यह आंसर लिखिएगा मानवों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और संख्या कितना हो जाएगा? 23 दूनो 46। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। तो मानवों में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी के कारण कोई मानव नर या मादा, नर मतलब हो गया पुरुष, और मादा मतलब हो गया नारी यानी औरत, के रूप में जन्म लेते हैं। नर यानी पुरुष में गुणसूत्र क्या पाया जाता है? X और Y पाया जाता है। पुरुष में गुण क्या पाया जाता है? X और Y लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। पर मादा में XX पाया जाता है। मादा में क्या पाया जाता है? XX, यानी कि मादा मतलब महिला में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, नर यानी कि पुरुष में क्या होता है? X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। और महिला में क्या पाया जाता है? XX पाया जाता है। अगर पुरुष का गुणसूत्र X और महिला का X तो है ही है, तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़की पैदा होगा। अगर पुरुष नर का गुणसूत्र Y और महिला का तो X रहबे करता है, जब ये XY मिल जाएगा तब क्या होगा? लड़का पैदा होगा। तो समझ गए यहाँ पे कि मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो आपको कितना लगाना है? 46 लगाना है। और अगर जोड़े पूछा जाए तो 23 लगाइएगा। तो मानवों में कुल
23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसी के कारण कोई मानव नर या मादा, पुरुष या महिला के रूप में जन्म लेता है। नर XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, पर महिला में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आप समझ गए, प्रश्न था लिंग गुणसूत्र क्या है, तो समझ गए लिंग गुणसूत्र क्या है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर क्या है, लिखें। तो देखिए, उत्तर में लिखिएगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है, तो इस तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर दे करके लिखना है, इसकी क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस इधर 1 नंबर दे दीजिएगा और इस लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और फिर लिखिएगा इसमें अवतल लेंस में इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, और देखिए इधर 3 नंबर में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें अवतल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, लिखना है उत्तर में, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। इधर लिखना है उत्तल लेंस और इधर लिखना है अवतल लेंस। अब देखिए, इधर 1 नंबर दे करके लिखना है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। फिर अवतल लेंस में 1 नंबर देना है और लिखना है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी उल्टा हो रहा है। इसमें लिखिएगा 2 नंबर दे करके उत्तल लेंस में इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 नंबर दे करके। अब फिर 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कि उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा, और उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर है लिख दीजिएगा। और इधर उत्पादक लिखिएगा, इधर लिखिएगा उपभोक्ता। देखिए, उत्पादक में 1 नंबर दे करके लिखना है ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में लिखना है 1 नंबर दे करके ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। और फिर दूसरा नंबर दीजिएगा उत्पादक में यहाँ, और लिखिएगा हरे पौधे उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता में लिखिएगा सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। तो आप समझ गए उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर होते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। अब उपभोक्ता में आइए, इसमें 1 नंबर में लिखिएगा ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाता है। सारे जीव जंतु उपभोक्ता होते हैं। प्रश्न है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर की तुलना करें।
ए मीटर और वॉल्ट मीटर की तुलना करें, यानी अंतर बताइए, दोनों के बारे में बात को लिखिए। तो देखिए दोनों में अंतर कैसे करना है, आप देख रहे हैं सेम इसी तरह से लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, उत्तर दे करके यहाँ पे लिखिएगा कि ए मीटर और वॉल्ट मीटर की तुलना, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इधर ए मीटर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इधर लिख दीजिएगा आप वॉल्ट मीटर जैसे इधर लिखा हुआ है, वो बीच में इस तरह से दे दीजिएगा। उसके बाद इधर आप एक नंबर दीजिएगा और लिखिएगा यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ए मीटर क्या करता है, यह विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। अब आ जाएंगे वॉल्ट मीटर में। वॉल्ट मीटर में एक नंबर दे करके लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर में एक नंबर देकर के लिखेंगे यह विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। अब देखिए आ जाएंगे ए मीटर में, और इसमें नंबर दो देकर के लिखेंगे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आ जाएंगे अब वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में 2 नंबर देंगे और लिखेंगे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ तक समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा तीसरा नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसका स्केल एम्पियर ए में अंकित किया जाता है। और वोल्ट मीटर में लिख दीजिएगा इसका स्केल वोल्ट वी में अंकित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों आपको यह प्रश्न जो है कि 3 या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा यहाँ से, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में अंतर इस प्रकार है। इस तरह से लिखिएगा, इधर आप जनरेटर लिख दीजिएगा और इधर ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा। तो जनरेटर में 1 नंबर दे करके लिखिएगा यह विद्युत उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर में लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर विद्युत की वोल्टता को परिवर्तित करता है। यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत का जो वोल्टेज होता है उसे घटाता है, बढ़ाता है। अब देखिए जनरेटर में लिखिएगा 2 नंबर दे करके यह घूमने वाली मशीन है। और ट्रांसफार्मर क्या है, यह स्थिर मशीन है, यह एक जगह स्थिर रहता है। आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे बहुत सारा। अब देखिए यह 3 नंबर लिखिएगा जनरेटर में देकर के यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आप 3 नंबर दे करके कि ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करता है। समझ गए, यानी कि ये 3 नंबर में क्या था, जनरेटर जो करता है क्या, यह एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा परिवर्तित करता है। और देखिए 4 नंबर में लिखिएगा कि इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है। और इसमें लिखिएगा इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। 4 नंबर में लिखिएगा ट्रांसफार्मर में इसे किसी के द्वारा घुमाया नहीं जाता है। और इसमें तो आप समझ जाएंगे इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने से पहले टरबाइनों द्वारा घुमाया जाता है।